हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो लर्निंग आवर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की साइंस की एक क्विक रिवीजन सीरीज। देखो, एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम सारे चैप्टर्स का जो जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन कर लें। ठीक है, सो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन। ठीक है। फिजिक्स में क्या है ना कि भैया बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स से आसान सच में कुछ नहीं है। बस ये है कि ये थोड़ी बहुत मैथ्स मांगती है, तो जिन बच्चों को मैथ्स पसंद है ना उनके लिए फिजिक्स तो भैया बहुत ही मज़ा आने वाला है उनको करने में। ठीक है। तो वैसे जिनको नहीं भी पसंद उनको भी मज़ा आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। और बहुत मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं। ओके, मज़ा तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो चैप्टर 8 मोशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये मोशन है क्या चीज़। तो बाय द डेफिनेशन, मोशन का मतलब होता है इफ अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, या फिर अ रेफरेंस पॉइंट और अ ओरिजिन। सर ये क्या बता रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिंपल वे में पता चले। बुक में तो यही लिखा होता है ना, और हमें लिखना भी यही है। लेकिन खैर, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो वो किस में है, मोशन में। लेकिन क्या ये इतना कह देना कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो वो मोशन में है, क्या ये सही होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कार में बैठे हो और कार चला रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो। आपके साथ आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, दोस्त ए। नाम ए दे दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो आपका दोस्त बैठा हुआ है आपके साथ। वो आपको कैसे देखेगा, आप उसके साथ बगल में बैठे हुए हो, कार ड्राइव कर रहे हो, और वो भी आपके बगल में बैठा हुआ है। तो उसे लगेगा कि आप उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपके और उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। तो उसे क्या लगेगा कि आप तो रेस्ट में हो। लेकिन एक किनारे पे खड़ा, रोड के किनारे पे खड़ा आपका एक दोस्त बी है जो आपको देख रहा है। ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, उसके रिस्पेक्ट में आप हर सेकंड में वी मीटर डिस्टेंस चल रहे हो। बात समझ में आई। एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हमारी बात हो रही है। ठीक है, जो भी हम हैं, तो किसी एक के लिए तो वो रेस्ट में है, तो किसी दूसरे के लिए उसी टाइम पे किस में है, मोशन में। है ना। तो ये बात समझने वाली है कि असल में सिर्फ ये कह देना कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, वो सही नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए इस डेफिनेशन के अंदर ये बात बोली गई है, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। देखो, मोशन में ऑब्जर्वर इज हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वर। अगर हमने ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया तो हमारी पूरी मोशन चेंज हो जाएगी। असल में कहें तो मोशन की कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी टाइम पे रेस्ट में है, तो किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके घर में एक टेबल है। ठीक है, एक रूम में आपके टेबल है और उस टेबल पे एक बुक रखी हुई है। अब ये जो बुक है आपको कैसे दिखेगी, क्या ये चलती हुई दिखेगी? नहीं, ये तो रेस्ट में दिखेगी। तो आप क्या कहोगे, ये रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मोशन में है, तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखो, ये बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर। टेबल कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर। ये मान लो हमारी अर्थ है। क्या अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट नहीं कर रही, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। तो अगर अर्थ के बाहर से कोई एस्ट्रोनॉट इस बुक को ऑब्जर्व करेगा तो उसे क्या लगेगा,
ये बुक तो चल रही है ना? तो आपके लिए तो ये रेस्ट में है, लेकिन अगर अर्थ के बाहर से कोई एस्ट्रोनॉट इसको ऑब्जर्व करेगा, इस बुक को ऑब्जर्व करेगा, तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा ये बुक मोशन में है। तो एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए रेस्ट में है तो किसी दूसरे के लिए मोशन में। इसीलिए मोशन की डेफिनेशन में हमें ऑब्जर्वर को डिफाइन करना जरूरी होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। इन मोशन ऑब्जर्वर इज हाईली इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वर कहो या कोई पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, असल में जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, हम मोशन को वहीं से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो उसको रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर मैं गाड़ी चलाते हुए मेरा मेरा दोस्त ए जो है मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो मेरे दोस्त जिस पोजीशन पे होगा वो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा। अगर बी होगा, बी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो बी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे ये बुक वाले केस में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने रूम के किसी पोजीशन पे खड़े होके, तो ये आपकी पोजीशन उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होगी। अगर कोई एस्ट्रोनॉट बाहर से, अर्थ के बाहर से कर रहा है, तो उसकी पोजीशन उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होगी। तो जहां से भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। आई होप आपको मोशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है? सो अगर नहीं हुआ है क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके देन आगे चलते हैं, ठीक है? चलो ये तामझाम हटा देता हूँ मैं यहाँ से। हाँ एक बात और है, ये वीडियो ख़त्म होते ही इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं, जितना भी मैंने करवाया है, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और इन्हें रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है, चलो भैया मोशन हमें समझ में आ गया, अब नेक्स्ट टर्म क्या आता है? नेक्स्ट टर्म आता है रेस्ट। सो रेस्ट क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ तो वो किस में है? रेस्ट में। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात, हमें ऑब्जर्वर को डिफाइन करना जरूरी है। ऑब्जर्वर होना चाहिए, जिससे कि ए के लिए आप रेस्ट में हो लेकिन उसी टाइम पे आप बी के लिए किस में चले गए? मोशन में चले गए। तो इस ए के रिस्पेक्ट में अभी आप किस में हो? रेस्ट में, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। तो यह इसीलिए ऑब्जर्वर को डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है? So a body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point or a origin or a observer. Okay? So I hope आपको क्लियर हुआ होगा। आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड स्टे हेल्थी। ओके गुड बाय, थैंक यू।